हाय गाइस, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग फ्लक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं इस चैनल पे हम क्या करते हैं। इस चैनल पे हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और हम बेसिकली बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12th का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और ये सेकेंड चैप्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये आई गेस 10th वीडियो है इसका। तो चलिए बात कर लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डाइलेक्ट्रिक्स की बात की थी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको कोई डाउट है या कोई डाउट रह गया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है बच्चे, कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो किस लिए बनाई जाती है? टू स्टोर चार्ज। क्लियर? और किस तरह वर्क करती है, मतलब उसका प्रिंसिपल किस बेसिस पे वर्क करती है, वो क्या होता है? वो ये होता है कि व्हेन अनचार्ज कंडक्टर मतलब जो है उसको लाते हैं किसी चार्ज कंडक्टर के क्लोज में, तो इट गेट्स इंड्यूस चार्ज डेवलप्स। तो उसको एक साइड से अर्थन कर दे तो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम हो जाता है और क्या होता है, हेंस कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस बेसिस पर हमने बनाया था, कैपेसिटर को वर्क करवाया था। आज हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। मान लीजिए कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, एक आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो दूसरी क्या है, नेगेटिवली चार्ज। और ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? चलिए अब हम निकालने क्या जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी। और अगर हमें डायरेक्टली उसका कैपेसिटेंस निकालना है तो एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उस फॉर्मूले को यूज करके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी बहुत कैपेसिटर को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। ठीक है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी इस डेरिवेशन में, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और एप्सिलॉन नॉट इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ठीक है, अभी सिंपल ऐसे रखा है एयर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? हमने पढ़ा था dV बाय dr। क्लियर? चलो जल्दी से पूछ लो मैम, माइनस साइन क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया माइनस साइन? क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अभी माइनस साइन डायरेक्शन को डिनोट करता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं ये बोल देती हूँ कि E क्या है, dV बाई dr। अब ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस टाइप की होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो उसके अंदर, दोनों प्लेट्स के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रही हूँ तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल चेंज है, पोटेंशियल ड्रॉप है, वो हर पॉइंट पे सेम होगा। तो मतलब क्या हुआ कि मैं इस चीज को लिख दूं, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेती हूँ तो ये क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू V बाय R। या R की जगह मैं अगर D ले लूं, क्यों लेना है, क्योंकि ये इसकी थिकनेस मान ली मैंने D। क्लियर? तो ये थिकनेस है, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। अब एक काम करते हैं, E और D को मल्टीप्लाई कर देते हैं, V की टर्म्स में निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तो V क्या हो जाएगा, E इंटू डी या फिर ED। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या और कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्लूड हो? बिल्कुल पढ़ा है हमने। E क्या होता है, वी नो दैट व्हाट इज E, इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? तो लेट अस प्लेस दिस हियर, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक बात क्लियर है? कुछ और चेंज कर सकते हैं क्या? एक काम करते हैं, सिग्मा को चार्ज की टर्म्स में निकालते हैं। क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। तो मैं मान लूं कि अगर ये पूरा एरिया, इसका एरिया है A। क्लियर? और चार्ज कितना है इस पर कैपेसिटर पे, Q।
तो मैं क्या ये वाली वैल्यू से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ सिग्मा को? बिल्कुल कर सकती हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग सिग्मा वी गेट क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 1। इज दिस क्लियर टू यू? हमारा पोटेंशियल निकल आया किसके टर्म्स में? क्यू डी ए और एप्सिलॉन नॉट। बट हम निकाल क्या रहे थे? हम निकाल रहे थे कैपेसिटेंस। सही बात है, बिल्कुल। पोटेंशियल क्यों निकालेंगे? आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिए। ओके, सो क्या करेंगे? पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में कोई रिलेशन है क्या? अभी पढ़ा था जब हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V, या फिर V इज इक्वल टू मैं बोल सकती हूँ Q बाई C। क्लियर? रख दूं यहाँ पे Q बाई C, तो V इज इक्वल टू Q बाई C पुटिंग इन इक्वेशन 1। V इज इक्वल टू Q बाय C और आगे का एज इट इज Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो गया। क्लियर? ऑपोजिटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C D, तो C क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। फाइनल एक्सप्रेशन मतलब पैरेलल कैपेसिटर है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या है? न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आ जाते हैं न्यूमेरिकल, जनरली पूछे जाते हैं। एक और बात बच्चों, न्यूमेरिकल से याद आया कि कई बार क्या होता है, सी की वैल्यू बहुत लार्ज में पूछी जाती है। मतलब क्या होता है, आपसे सी की यूनिट फैरेड होती है, तो आपसे कभी 1 मिली फैरेड पूछते हैं, तो वो होता है 10 की पावर -3 फैरेड। क्लियर? पीको फैरेड बहुत पूछते हैं, मैंने देखा है। पीको फैरेड सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली टर्म है, तो वो होता है 10 की पावर -12 फैरेड। क्लियर? चलिए, ये तो एक केस है जब आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, सिंपल से उसके अंदर की कैपेसिटेंस निकाल दी। अब मैं कुछ चीजें चेंज कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक रखी। डाइलेक्ट्रिक सबको पता है, वो इंसुलेटर जिसमें इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक बनाई और पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए डाइलेक्ट्रिक रखी, मतलब पूरे प्लेट को डाइलेक्ट्रिक से कवर कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका मैं K ले लेती हूँ, लेना ही पड़ेगा, K ही होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म। चलो अब बात करते हैं, सेम उसी तरीके से बात करते हैं कि अगर मान लो आपके कैपेसिटर में बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखी जाए, है ना, जो कि क्या कर रही है, सारा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया आपका D। पहले भी D था, अभी भी D ही रहेगा। क्लियर? तो इसकी वजह से जो आपकी नेट कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तरीके से निकलेगा। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, dV बाई dr। क्लियर? इससे पहले आप लिखेंगे कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग having area A, surface charge density sigma with electric field E, then it has the thickness a dielectric of thickness D is kept between it। ठीक है, then the electric field क्या हो जाएगा, dV by dr। only magnitude है, इसलिए माइनस साइन नहीं आएगा। क्लियर? पूरा होता है, इसकी एब्रिविएशन मैग नहीं होती। ठीक है, तो फिर मैं क्या बोल रही हूँ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला यूनिफॉर्म थी, तो मैंने क्या ले लिया, E इज इक्वल टू V बाय R। तो नहीं, तो हमने D लिया क्योंकि हमारी डिस्टेंस D थी। क्लियर? ये वाली बात क्लियर है? तो V क्या हो गया हमारा, हेंस V हमारा हो गया E इंटू में D। इसके बाद क्या किया था, E क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बार क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड है, तो इसकी अपनी परमिटिविटी होगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट हमने कब लिया था, एप्सिलॉन नॉट हमने तब लिया था जब हमारा अंदर एयर था। अब वो क्या है, इसकी अपनी मतलब परमिटिविटी है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, E क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू में D। ये बात क्लियर है? ओके, अब बचे हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पढ़ा है, तो अगर मैं K के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूं तो क्या ये सही है, सिग्मा D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। भाई K हमने पढ़ा था, K क्या होता था,
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता था। तो यहां पर ये वैल्यू प्लेस कर दी जाए तो बिल्कुल ठीक है। तो V क्या हो गया, सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब वही काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम चार्ज की टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। क्यों लाएंगे, क्योंकि हम सिग्मा हटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा हमारा क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। एरिया अभी भी ए है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन में एरिया, क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1। इज दिस क्लियर टू यू? यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। दोबारा एक बार बता देती हूँ, हमने स्टार्टिंग में क्या किया, dv बाई डी लिया, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ही ले रहे थे सिर्फ। उसके बाद क्या किया, हमने बोला फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल प्लेट्स के अंदर यूनिफॉर्म है, तो E क्या हो जाएगा, V बाई डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या होगा, अंदर सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो चेंज नहीं होगा, तो V बाई डी लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, ये मत समझना कि सेम होगा तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस जीरो बन जाएगा, जीरो नहीं बनेगा बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो हो ही रहा है। क्लियर। चलो, इस यहां से हमने क्या किया, V को E इंटू डी लिखा, E को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिखा। इस बार एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा, क्योंकि अंदर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस थी, उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से कोई उसकी अपनी परमिटिविटी थी, तो परमिटिविटी लेट्स से एप्सिलॉन थी, तो हमने क्या किया, सॉरी, लेट्स से इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन थी, तो एप्सिलॉन लिख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देन अगेन के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी टर्म्स में अगर मैं रखने की कोशिश कर रही थी तो मुझे पता था कि मेरा के क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है और लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या किया, उसके बाद मैंने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी Q अपॉन ए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या निकालना, क्या है, निकालने क्या वाले थे हम, निकालने वाले थे कि कैपेसिटेंस कितना होता है। वी नो, यहाँ पे लिखना, वी नो दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। क्लियर। यहां से उठा के इक्वेशन 1 से पोटेंशियल की वैल्यू रख दो, सी क्या हो जाएगा, Q अपॉन पोटेंशियल क्या है आपका, क्यू डी अपॉन में ए के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, Q से Q कट किया, ये हो गया A के एप्सिलॉन नॉट बाय D। या फिर आप ये कह सकते हैं C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A के एप्सिलॉन नॉट बाय D। वेरी गुड। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। कब फाइनल एक्सप्रेशन है, जब आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस हुआ है और वो डाइलेक्ट्रिक जो है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो वो क्या है, पूरी तरह से आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेस है, तो आपका कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। स्टिल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, एक बार कॉपी करिए। इसके बाद एक और चीज बच्चे, आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि मान लीजिए मैम डाइलेक्ट्रिक जो है वो पूरे में प्लेस नहीं है, थोड़े से में प्लेस है। अभी ये तो हमने पूरे में ले लिया, तो बहुत बढ़िया बात है, सीधे से हमने डिराइव कर लिया। मान लीजिए कि थोड़े में प्लेस है, तो हम कैसे डिराइव करेंगे, एक बार कॉपी करिए। ओके, चलिए, हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये रहा, एज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। देन यू हैव पूरा डिस्टेंस इसका क्या है, d एज यूजुअल। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, जो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, लेट मी से इट इज ई नॉट, ई नॉट मान लेते हैं। तो ई नॉट क्या है, मतलब अभी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बिना डाइलेक्ट्रिक के। क्लियर। अब मैंने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, ये रहा मेरा डाइलेक्ट्रिक, इसका ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर। इसकी थिकनेस है T। मान लो कि मेरे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी है, T। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, बहुत बढ़िया बात। अब देखो क्या होता है
कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी वजह से अब क्या होगा, अंदर क्या होगा, इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होंगे। लास्ट टाइम क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि पूरा ही कवर कर रहा था वो। अब क्या है, इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होंगे। तो इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होंगे तो इस साइड नेगेटिव चार्ज, इस साइड पॉजिटिव चार्ज, तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या मैं बोलूं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और इस साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, है कि नहीं। अगर इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं एज पर डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थी एब्सोल्यूट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैं लिखूं ई इंड्यूस्ड। क्लियर, इंड्यूस्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं अब ई नेट लेने की कोशिश करूं तो मैं लेट्स से ई नेट यहीं पे लिख देती हूँ। नेट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इज इक्वल टू ई मान लिया मैंने, और अगर ई मान लो तो क्या हो जाएगा, टोटल मतलब ई नॉट माइनस में ई इंड्यूस्ड। ये वाली बात क्लियर है क्या सबको? दोबारा बताती हूँ, ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो गए, क्यों प्रोड्यूस हो गए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को कहा रखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई नॉट थी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई इंड्यूस्ड ले ली मैंने। तो फिर अगर मैं नेट निकालने की कोशिश करूं, लेट मी से कि नेट क्या है ई, तो ई क्या हो गया, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, जैसे पहले निकाले थे वैसे ही डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। डिराइव कैसे करते हैं, देखो अभी हम क्या कर रहे थे, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। अगर हम कांस्टेंट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रहे थे, नॉट कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे, तो हमने वी बाई आर कर दिया था। तो v क्या हो गया था हमारा, e इंटू में d, ठीक है। लेकिन इस बार दो बातें हैं, एक तो जो v इसमें होगा, ठीक है, इस एरिया में, और दूसरा जो यहाँ होगा, ठीक, एक इसकी वजह से और एक इन एरियाज की वजह से। तो क्या करते हैं, देखो एक तो हो गया e नेट, पहले अंदर लेते हैं, अंदर की वजह से क्या होगा, e अप इंटू में t, क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि बाहर ई नॉट थी, अंदर ई इंड्यूस बनी, तो आपस में एक दूसरे को माइनस करके रिड्यूस होकर जो बनी वो नेट थी ई। तो इसका मतलब जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थी इनटू में इसकी थिकनेस, किसकी थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस। क्लियर, प्लस अब बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सिर्फ इन एरियाज का लूम है तो बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा बेटा, क्या डिस्टेंस d माइनस टी होगा, देखो टोटल डिस्टेंस d है, इसकी डिस्टेंस t है, तो बची हुई डिस्टेंस क्या होगी, d माइनस टी। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब E को प्लेस करने की कोशिश करो। आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, E क्या हो जाएगा, E नॉट बाई के, है कि नहीं, चेक करो एक बार। ये स्टेप ठीक लिखा है मैंने, बिल्कुल ठीक लिखा है, ई नॉट बाई के, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कैसे वेरी कर रही है, ई नॉट बाई के इंटू में टी, ई नॉट। मैं अब एक काम करती हूँ, मुझे टर्म ई नॉट कॉमन दिख रही है तो मैं ई नॉट कॉमन ले लेती हूँ। देन आई हैव डी माइनस में टी, ये लिख दिया मैंने एज इट इज, प्लस टी बाय के। इज इट क्लियर, इज दिस लाइन क्लियर? जस्ट कॉमन ही लिया है, मैथमेटिक्स है ये, कि मैंने ई नॉट को कॉमन लिया, बची हुई टर्म लिख दी, डी माइनस टी पहले लिख दिया और प्लस टी बाई के। कोई दिक्कत तो नहीं है, बीच में प्लस का साइन है, लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये v क्या हो गया मेरा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। पुराना काम करते हैं, ई नॉट क्या था, ई नॉट क्या है हमारा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ई नॉट क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैम से पूछोगे मैम आपने एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा है, एप्सिलॉन भी तो हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। देखो ई नॉट की बात कर रही हूँ, ई नॉट क्या है, जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, बाहर क्या है, स्लैब है, नहीं है, तो क्या होगा फिर वहां पे परमिटिविटी कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात? चलो एज इट इज लिख दिया, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। नाइस। अब हमने क्या किया, इसको चेंज करना था, सिग्मा को चेंज करना है ना। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, सिग्मा को चेंज करना है। पता है सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। क्लियर, यही होता है चार्ज अपॉन में एरिया, लिख देते हैं।
चार्ज Q अपॉन में एरिया A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K एज इट इज। चलिए अब बताइए किसको चेंज करना था, हमारे पास Q है, नहीं करना था A एप्सिलॉन नॉट, नहीं, तो एक काम करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, राइट? ओके, नाउ वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, C इज इक्वल टू Q बाय V है, C इज इक्वल टू Q बाय V है, तो एक काम करते हैं, V की जगह मैं ये पूरा प्लेस कर देती हूँ, देन आई गेट C इज इक्वल टू Q बाय Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इट। और यहाँ पे ये सारी टर्म, आई होप आपने ये कॉपी कर लिया है। नहीं भी किया था तो ऑनलाइन है, तो आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज सारी टर्म D माइनस T प्लस T बाई K, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। Q से Q कट गया, ये ऊपर चली गई, क्या हो गया, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा D माइनस T प्लस T बाय K, क्लियर। ये हो गया आपका फाइनल डेरिवेशन, ध्यान से देखिए और समझिए इस डेरिवेशन को। अगर क्या है ये फाइनल एक्सप्रेशन, सॉरी क्या है, अगर दोबारा लिख देती हूँ बड़ा बड़ा ताकि आप इसे कॉपी कर लें, C क्या आ जाएगा हमारा बच्चे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T, ओके, प्लस T बाय K। देखिए इस एक्सप्रेशन को और देखिए उस फिगर को, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो पूरी तरह से कवर नहीं करता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, तो फिर अगर उस टाइम पे आपको कैपेसिटेंस निकालनी है तो आपको कौन कौन सी टर्म पता होनी चाहिए, आपको D पता होनी चाहिए, कैपेसिटर के बीच की थिकनेस, राइट, T पता होनी चाहिए स्लैब की, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस, देन यू मस्ट नो K, व्हाट इज K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट आपको हमेशा ही पता है, और A एरिया बिटवीन प्लेट्स, क्लियर। तो अगर आपके पास ये सारी टर्म्स है तो आप आराम से ये निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वो ध्यान रखिएगा पिको फैरेड और इस टाइप की यूनिट का, पिको का मतलब ही -12 में आ जाता है, ठीक है, नैनो का मतलब -9, ठीक है, माइक्रो इज -6 एंड मिनी इज -3, और एंगस्ट्रॉम की बात कर ले तो -10, ठीक है। ये कुछ है जो बेसिक ज्यादातर इनमें ही आंसर्स निकालने के लिए पूछते हैं आपसे। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसमें स्लैब वगैरह डालना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, क्लियर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने डाउट्स को मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।